नमस्कारम। मैं एसपी श्वरान आपका स्वागत करता हूं। आज 2 अक्टूबर 2020 है। सबसे पहले आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 151वें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। हमने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी कि रीट में 120 से अधिक अंक कैसे प्राप्त करें। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके समक्ष रखे थे। इन्हीं बिंदुओं पर आप चर्चा करते हैं। वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आप समझ पाएं कि 120 से अधिक अंक कैसे आ सकते हैं। न तो कोई गुरु मंत्र है, न कोई टॉनिक है, छोटी छोटी बातें हैं। उन यदि सभी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके 120 से अधिक अंक आ सकते हैं। सबसे पहले बात करें टेस्ट सीरीज की। सभी बातों को ध्यान से सुने। कुछ बात समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज की वैज्ञानिक अवधारणा को समझें। टेस्ट सीरीज के जो लाभ हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आपके पास टाइम बाउंड प्रिपरेशन अर्थात समयबद्ध तैयारी के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर होता है कि ये टेस्ट पेपर है, इस तारीख को है, इस दिन को है। आप अपनी तैयारी को पूरी लगन और एकाग्रता से कर सकते हैं। आपका टेस्ट पेपर ये बताता है कि आपको क्या याद हुआ है, इसका मूल्यांकन होता है। साथ ही साथ क्या याद नहीं हुआ इसकी जानकारी भी आपको मिलती है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही संपूर्ण पाठ्यक्रम तय समय पर पूरा हो जाता है, जिससे रिवीजन जो है वो आप कर सकते हैं। नहीं तो विद्यार्थियों के साथ स्थिति ये होती है कि एग्जाम से 15 दिन पहले तक उनका पाठ्यक्रम ही पूरा नहीं होता। टेस्ट पेपर ही आपको ये बताता है कि आपकी स्थिति, आपका लेवल बाकी विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ है। टेस्ट सीरीज आपको दिशा देती है और आपकी दशा भी बताती है कि आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही है। इसे हम इस रूप में समझें। यदि कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आया कि सर हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, 6 साल से कर रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं। मायने ये रखता है कि आपकी तैयारी की दिशा क्या है, आपकी तैयारी की दशा क्या है और आपकी तैयारी की गति क्या है। ये तीन बिंदु यदि आप समझ जाएंगे तो आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर लेंगे। दिशा को समझते हैं। आपको यदि जयपुर से दिल्ली जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हाईवे, कौन सा रेल मार्ग या कौन सा हवाई मार्ग आपको जयपुर से दिल्ली पहुंचाता है। आपको जयपुर से दिल्ली जाना है और आपने अजमेर वाला जयपुर किशनगढ़ का मेगा हाईवे पकड़ लिया है तो आप दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। दूसरी बात, आपकी गति क्या है, अर्थात आप किस स्पीड से जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं। यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो निश्चित रूप से 4 से 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। बस से जा रहे हैं तो भी इतना ही समय लेगा। लेकिन यदि आप पैदल यात्रा पे निकले हैं और जयपुर से दिल्ली के बीच लगभग 300 किलोमीटर की दूरी है और आप ये चाहते हैं कि उसे आप 4 या 6 घंटे में पूरा कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप गलत फहमी में हैं। दशा का मतलब यह है कि वर्तमान में आप कहाँ हैं। आपको दिल्ली पहुंचना है लेकिन आप जयपुर नहीं है, आप जैसलमेर हैं, तब आपकी यात्रा और बढ़ जाएगी, आपकी दूरी बढ़ जाएगी। तो टेस्ट सीरीज इन सभी बातों को तय करती है। आपकी दिशा आपको बताती है, आपकी दशा से आपको अवगत करवाती है और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी पढ़ाई की गति बढ़ती है। इसलिए मैं सबसे ज्यादा जोर जो है वो टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज को देता हूं, क्योंकि इससे आपका मूल्यांकन होता है समय पर, बार बार लगातार मूल्यांकन होता है। और यही मैं यदि कहूं तो बहुत बड़ी बात है आपकी तैयारी में कि आप अपनी तैयारी का निरंतर मूल्यांकन करते रहें। एक बात और, कई विद्यार्थियों का कमेंट आता है कि सर क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब तक आप क्वेश्चन को और उसके विकल्पों को सही ढंग से पढ़ना नहीं सीखेंगे, जी हां, क्वेश्चन को भी सही ढंग से पढ़ना और क्वेश्चन में जो 4 विकल्प दिए हैं उनको भी सही ढंग से पढ़ना नहीं सीखेंगे तो आते हुए सरल सवाल आपके गलत होते रहेंगे। कुछ विद्यार्थियों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो पहली बार एग्जाम में ही ओ मार्कशीट भरते हैं
और 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, यहाँ तक कुछ विद्यार्थियों के 5-6 क्वेश्चन तक ओमा शीट में या तो उनके ऑप्शन गलत भरे गए या आंसर देना था 90 नंबर के क्वेश्चन का और 89 नंबर के क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दे दिया, अर्थात गोला जो है वो काला कर दिया। इसके लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायक होगी। हमने सुजानगढ़, रतनगढ़, डीडवाना, लाडनू जैसे कुछ शहरों में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी संचालित हम करेंगे जैसे ही सरकार से अनुमति मिलेगी। मुझे लगता है नवंबर में संभावनाएं हैं। तो कहने का मतलब है टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जितना जल्दी समझ जाएंगे। हम जिस प्रकार से देख रहे हैं आप यूट्यूब पर जो है वो हर सप्ताह टेस्ट ले रहे हैं, मनोविज्ञान का ले रहे हैं, टॉपिक वाइज ले रहे हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट लेने के बाद हम यूनिट का टेस्ट लेंगे और फिर फुल सिलेबस का जो है वो टेस्ट पेपर होगा। तो ये था टेस्ट सीरीज की पूरी अवधारणा। यदि आपका फिर भी कोई सवाल हो तो आप हमें जरूर बताएं। अगला बिंदु जिस पे हमें बात करनी चाहिए वो है नोट्स का। निश्चित रूप से नोट्स बनाना एक कला है और कौशल भी है। जिस बिंदु के यदि आप नोट्स बनाते हैं या बना रहे हैं उसका सार होते हैं नोट्स। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, कोई बिंदु पढ़ा, उसका सार होता है, क्रक्स होता है, निचोड़ होता है नोट्स। नोट्स हमेशा शॉर्ट एंड स्वीट होने चाहिए। हम कुछ समय बाद जो है कोशिश करेंगे हमारे YouTube चैनल की जो कम्युनिटी है उस पर आपको कुछ नोट्स उपलब्ध करवाएं, उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। तो कहने का मतलब है आपको नोट्स बहुत अच्छे से बनाने चाहिए यदि आपके पास समय है तो, और नहीं है तो आपको स्तरीय नोट्स जहां से भी उपलब्ध होते हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। क्योंकि जो रिवीजन होता है वो 2 बातों का रिवीजन होता है, या तो आपने जिस चीज को अंडरलाइन किया है, जिस चीज को अंडरलाइन किया है उसका रिवीजन होगा, या फिर आप नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं। पूरी किताब बार बार नहीं पढ़ी जाती है। और एक और महत्वपूर्ण बात, जब तक आप परीक्षा से पहले 2-3 बार रिवीजन नहीं करेंगे तो परीक्षा में स्थिति ये होगी कि आप ऑप्शन में कंफ्यूजन होंगे। आपको लगेगा ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, पढ़ा तो है, याद भी है, लेकिन आप कंफ्यूजन होंगे, वहां आपके सवाल गलत हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है रिवीजन जो होता है वो बहुत जरूरी है। 3 बार 4 बार सिलेबस के हर पॉइंट का, टॉपिक का, यूनिट का और संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीजन आप जब तक 3-4 बार नहीं करेंगे आपकी तैयारी में निखार नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप कोई सरल सा सवाल गलत कर जाएंगे और फिर 1 नंबर 2 नंबर या 4 नंबर से आप सफलता से चूक जाएंगे। अगला बिंदु जिस पे हमें बात करनी चाहिए वो है टाइम मैनेजमेंट। बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ आपने अब तक पढ़ रखा है टाइम मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन एक बात जो मैं यहाँ कहूँगा वो ये है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। आप अपने पूरी दिनचर्या को देखिए और देखिए आप अपना समय कहाँ कहाँ लगा रहे हैं। एक बात जो मुझे लगता है आपको थोड़ी कठोर लगेगी, लेकिन उसे जितना जल्दी समझ लेंगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और वो ये है आप गौर करें कि आप सोशल साइट पर कितना समय जाया कर रहे हैं। यदि आप फेसबुक पर जो समय बिता रहे हैं, आपने कोई पोस्ट अपलोड की, कोई काम नहीं आने वाली है वो आपकी तैयारी में। आपने व्हाट्सएप पे जो है स्टेटस अपडेट किया जिसका कोई मतलब नहीं है। विद्यार्थी इतनी भारी भरकम ज्ञान की बातें स्टेटस पे अपलोड करते हैं जिसका 10% भी वो स्वयं पालन नहीं करते, लेकिन कहीं से उनके पास आई, उन्होंने उसको रीपोस्ट कर दिया, स्टेटस पे अपलोड कर दिया, डीपी पे लगा दिया। कोई सेंस नहीं है इन बातों का। निश्चित रूप से आपको मेरी बातें कठोर लग रही होंगी, कड़वी लग रही होंगी, लेकिन ये टोटल समय की बर्बादी है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि इस प्रकार से आपका समय बर्बाद हो रहा है तब तक आप यही शिकायत करते रहेंगे कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, समय कम है, अभी तो एग्जाम की तिथि नहीं आई है, एडवर्टीजमेंट भी आएगा, परीक्षा भी होनी है, फरवरी में हो सकता है परीक्षा हो जाए या हो सकता है उसके बाद भी हो। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है आप अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, इसे गौर कीजिए। और जितना जल्दी हो सकता है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे अनावश्यक स्टेटस अपडेट करना, दूसरों के स्टेटस को देखना, उन स्टेटस पर कमेंट करना, बार बार डीपी को चेंज करना, कोई सेंस नहीं है इसका। इस पर गौर कर सकते हैं। अगला बिंदु जिस पर कुछ विद्यार्थियों का सवाल था, लैंग्वेज अर्थात रीट में कौन सी भाषा लें।
जो भाषा आपके यदि बीए में रही है, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी और सिंधी, इनमें से यदि कोई भाषा आपके बीए में रही है तो वो भाषा आपको निश्चित रूप से रखनी चाहिए भाषा के रूप में। और यदि नहीं रही है तो फिर आप देखिए कि आप किन दो भाषाओं में थोड़ा कंफर्ट है, उन भाषाओं को आप रख सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात, ये जो हम सभी बातें कर रहे हैं ये बेसिकली सफलता के पासवर्ड हैं। जब तक इन छोटी छोटी बातें हैं, इन पर यदि आप गौर करेंगे तो सब में आपका समय बचेगा, आपकी तैयारी को एक दिशा मिलेगी। अगला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। कई विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो हाउसवाइफ हैं, और हाउसवाइफ के रूप से वो गवर्नमेंट जॉब वाइफ कैसे बने, बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे एक दो सुझाव हैं। निश्चित रूप से मैं इसे स्वीकार करता हूं कि आपके पास जिम्मेदारियां अधिक हैं। आप हो सकता है आपके किड हों, बच्चे हों, उनकी जिम्मेदारियां हैं, आपके सास ससुर और परिवार भी रहता है, दो परिवारों की जिम्मेदारियां आपके पास हैं, ठीक है। लेकिन एक काम कर सकते हैं आप, जब आप घर का काम कर रही हो, जैसे घर की साफ सफाई कर रही हैं, तब क्या आप YouTube पर कोई वीडियो देख या सुन सकती हैं? जब आप किचन का काम कर रही हैं, रोटी बना रही हैं, सब्जी बना रही हैं, तब आप अपने मोबाइल को फुल वॉल्यूम पे करके क्या कोई वीडियो देख सकती हैं? हाँ, हो सकता है आपको 10% बातें ही समझ में आए, सुनाई दे, या हो सकता है 50% समय सुनाई दें, लेकिन कुछ तो तैयारी होगी आपकी। ऐसे आप रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन वे अभ्यर्थी जो हाउसवाइफ हैं वो अपना समय रसोई में काम करते हुए समय में, इधर उधर कहीं यात्रा पे जाना होता है, कुछ भी होता है, तब अपना मोबाइल लगाया, यदि आप उसे देख सकती हैं, यूट्यूब पर कोई वीडियो तो देखिए, नहीं देख सकती हैं तो केवल सुनिए। कुछ तैयारी तो होगी, आपको ये तो लगेगा हाँ यार 10% तो मेरा जो है ये वीडियो समझ में आ गया, सुनाई दिया। फिर जब आपको समय मिले थोड़ा बहुत और कीजिए। और एक और बात, देवरानी, जेठानी और ननंद, इनके बीच में न फंसे। दूसरी बात, चौधराहट करना बंद करें, क्योंकि जब आप चौधराहट करते हैं ना, चौधराहट का मतलब होता है पंचायती करना, घर में कहाँ क्या होगा, ननंद को क्या देना है, देवरानी को ये वो, पता नहीं बहुत सारी बातें होती हैं। तो आप उसमें जितनी कम इन्वॉल्व होंगी उतना ही आपके पास समय रहेगा आपकी तैयारी के लिए, और वो जो तैयारी के लिए समय बचेगा वो आपको गवर्नमेंट जॉब वाइफ के रूप में बनाएगा। अगला बात, पहली रीट हो या दूसरी हो या चौथी रीट हो, ये लास्ट रीट हो और आने वाले समय में वैकेंसी नहीं आएगी, ये भी मान के चलिए। ये लास्ट रीट हो, इसके लिए आपको मैंने जो बातें बताई हैं ऊपर, इन छोटी छोटी बातों पर गौर करना है, और इन बातों पर यदि आपने गौर किया तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। कुछ बिंदु हैं जैसे दबाव और मन का प्रबंधन, स्वास्थ्य और परिवार की जो चुनौती है, इन पर हम भविष्य में एक अलग वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम योग भी 5-10 मिनट के योग के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप यूट्यूब को खोलते हैं, कुछ चैनल हैं जो सुनियोजित ढंग से अफवाहों को और कचरा खबरों को प्रचारित करते हैं, या कुछ ऐसी सूचनाएं वो आप तक पहुंचाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। जैसे रीट परीक्षा कब होगी? अरे मेरे भाई, मेरे बहन, जब होगी वो तभी होगी। किसी वीडियो को आप देख लोगे, उस वीडियो पर कमेंट कर दोगे, उससे रीट परीक्षा की डेट तय नहीं होनी है। दूसरी बात, वेटेज कितना रहेगा? आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक सरकार ने नहीं बताया है कि वेटेज 30% होगा, 20% होगा, 10% होगा, बीए का, बीएससी का। हो सकता है 30% रह जाए, हो सकता है 20 हो या 10 भी हो। क्यों अपना समय इस बिंदु पर बर्बाद कर रहे हो कि वेटेज कितना होगा? और तीसरी महत्वपूर्ण बात, किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट आएंगी? एक बात मैं बताऊं, आज की तारीख में 2 अक्टूबर 2020 को शिक्षा मंत्री महोदय को भी पता नहीं है कि किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट आएंगी। लेकिन आप कोई भी वीडियो देखती हैं, इस सब्जेक्ट की इतनी पोस्ट आएगी, इस सब्जेक्ट की कोई पोस्ट नहीं आएगी। प्लीज उनसे भ्रमित नहीं हो। अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है कि किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट होंगी। आप इस प्रकार के वीडियो देखते हैं, आपका मन मस्तिष्क खराब होता है, और उसके पश्चात आपका मन ये करता है कि यार सामाजिक विज्ञान में तो पोस्ट ही नहीं आएंगी, पोस्ट नहीं आएंगी तो तैयारी करने का लाभ ही क्या? अरे भाई, किसने कहा नहीं आएंगी? हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं आए, ठीक है ना, मुझे नहीं पता है।
आज से लगभग 6 महीने पहले जब हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चला रहे थे, तो हमने बच्चों को एक ही बात कही कि वर्तमान में रीट का पाठ्यक्रम यही है, इस पाठ्यक्रम के अनुसार आप तैयारी कीजिए, और उसके पश्चात एक एग्जाम होता है तो भी आपको रीट देनी ही है, और यदि 2 परीक्षाएं होती हैं तब भी देनी है। फिर भी कई विद्यार्थी बड़ा जोर के पूछते थे, नहीं नहीं सर बताओ, परीक्षा तो 2 ही होनी है। कुछ बड़े मठाधीश, कोचिंग के जो बड़े मठाधीश हैं, उन्होंने भी कहा हमारे तो ऊपर तक लिंक हैं, परीक्षाएं 2 ही होंगी। अब परीक्षा एक ही हो रही है ना। तब मैंने विद्यार्थियों को एक ही बात कही थी। एमडी सर जो हैं, मुकेश जी ढाका सर, उनके वीडियो पर भी, यूट्यूब चैनल के वीडियो पर भी मैंने ये बात कही थी कि आप मनोविज्ञान की तैयारी कर लीजिए, प्लस आप अपना सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए। और उसके पीछे मेरा लॉजिक ये था, यदि परीक्षाएं 2 हुई तब भी आपको मनोविज्ञान और सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, और यदि परीक्षा 1 होती है तब भी मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन और सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आपको पढ़ने ही होंगे। मुझे नहीं पता था, उस दिन में नहीं पता था एक परीक्षा होगी या 2 होगी। आज में मुझे नहीं पता है वेटेज 10% होगा, 20% होगा, 30% होगा, लेकिन 70% तो होगा ना रीट का। आप इस पर गौर करें, इस पर तैयारी करें, क्योंकि जो बीए के प्रतिशत आपके हैं वो तो उतने ही रहने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की कचरा खबरें, अनावश्यक बातें में आप अपना समय बर्बाद न करें। सोशल साइट पर हम चर्चा कर चुके हैं। मेरा विनम्र आग्रह है, लेकिन बड़े ही दृढ़ता और कठोरता से है, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर स्टेटस अपलोड करना बंद कीजिए। महीने में 1-2 बार अपलोड कर दे वो बात अलग है, और कुछ विद्यार्थी तो दिन में 3 बार 4 बार अपलोड कर रहे हैं। आप जो इन वीडियो को देख रहे हो सकता है इनमें से कुछ विद्यार्थियों को मैं जानता हूं, लेकिन मुझे पता है कि आपकी उम्र में किस प्रकार की गतिविधियां व्यक्ति करता है। अगली महत्वपूर्ण बात, जो कुछ सवाल आए थे, हमने जो कम्युनिटी पर पोस्ट किया था, हमने कहा कि आप कुछ सवाल कीजिए। कुछ विद्यार्थियों ने कहा सर मोबाइल एक समस्या बन चुकी है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, मोबाइल जो है वो समस्या भी है और समाधान भी है। समाधान इस रूप से है कि इसी मोबाइल से आप मेरी बात सुन रहे हैं, और समस्या ये है कि दिन में आप 100 बार से अधिक उस मोबाइल को देखते हो। अब गौर करो, आप मोबाइल को क्यों देखते हैं? किसी का व्हाट्सएप आया क्या, किसी का कॉल आया क्या, फेसबुक पर किसी का मैसेज आया क्या, या फिर यूट्यूब पर किसी ने वीडियो अपलोड किया क्या? तो भाई इसका समाधान ये है, 60-60 मिनट के 3 समय तय कीजिए कि मैं सुबह 9 से 10 बजे तक, दोपहर को 2 से 3 बजे तक, और रात को 8 से 9 बजे तक, इन 60 मिनट में ही मैं मोबाइल का उपयोग करूंगा या करूंगी। हो सकता है इसको आप 2 ही कर सकते हैं या 1 कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। उस 60 मिनट में जिसको व्हाट्सअप करना है, जिसका व्हाट्सअप आया है, जो आपको जवाब देना है, वो आप कर सकते हैं। एक विद्यार्थी ने कहा सर 5-6 साल से तैयारी कर रही हूँ। जब तक आपकी तैयारी की, मैंने 3 बातें कही थी, दशा, दिशा और गति, ये सही नहीं होंगी तो 6 साल, कुछ विद्यार्थी हैं जो 6 महीने की तैयारी में नौकरी लग जाते हैं, और कुछ विद्यार्थियों के लिए 4 साल, 6 साल, 10 साल भी कम पड़ जाते हैं। उसका मूल कारण क्या है कि आपकी दिशा सही नहीं है, आपकी दशा सही नहीं है, और आपकी जो स्पीड है, गति है, वो सही नहीं है, बहुत धीमे है। तब आप जो है वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक और सवाल था, सर अदर स्टेट वालों के लिए क्या ऑप्शन है? जहां तक मेरी समझ कहती है, राजस्थान की सरकार ऐसा कोई नियम लाने से बचेगी जिसमें अदर स्टेट वाले फॉर्म भर ही नहीं सकें। गौर करें मेरे शब्दों पर, आपको फॉर्म भरने का विकल्प दिया जाएगा। ओएमआर शीट पर पेपर होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि मेंस का पेपर है, इंटरव्यू का पेपर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अदर स्टेट वालों के लिए भी विकल्प खुले हुए हैं। ये हो सकता है कि पहले की तुलना में आपके लिए विकल्प थोड़े कम हो जाएं, लेकिन ये नहीं है कि आपको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। बाकी सरकार हो सकता है कि वो कोई कठोर नियम, कानून अपनी विधानसभा में पास कर दे, लेकिन आपके पास यही है विकल्प कि आप रीट की तैयारी करें इस भाव के साथ कि आप परीक्षा में बैठेंगे, और यदि आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपका चयन भी हो सकता है। एक और सवाल पूछा था ललिता जी ने कि सर 125 130 नंबर आए, इसके लिए रणनीति बताएं। जो मैंने ऊपर बात की थी, इन सभी बातों पर यदि आप गौर करेंगे तो निश्चित रूप से आपके 120 और 130 नंबर आ जाएंगे। और एक और बात, कुछ विद्यार्थी हैं जैसे रामनिवास जी हैं,
उनके 112 नंबर थे पिछले रीट 2017-18 में। कविता जी हैं, उनके 114 नंबर थे। ये इन नंबरों को बढ़ाना चाह रहे हैं कि 125 हो, 130 हो, जैसे कि ललिता जी का भी यही सवाल था। तो इसके लिए मैं एक बात बताऊंगा, पाठ्यक्रम के हर पॉइंट को, हर टॉपिक को, हर यूनिट को, और पाठ्यक्रम का जो 4 पार्ट हैं, आपके मनोविज्ञान है, प्लस 2 लैंग्वेज हैं, प्लस आपका सब्जेक्ट है, इन सभी की तैयारी करनी होगी बिना किसी भेदभाव के। आप सामाजिक विज्ञान से हैं, आपको यदि ज्योग्राफी अच्छी नहीं लगती, आप उसको छोड़ देते हैं, तो आप 130 नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ना है, चाहे वो कोई पॉइंट हो, कोई टॉपिक हो, कोई यूनिट हो, और पूरा पाठ्यक्रम। किसी भी बिंदु को यदि आपने छोड़ा तो ये मान के चलिए आपके 130 नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि पिछली जो रीट हुई थी फरवरी 2018 में, उसमें कुछ ही विद्यार्थी थे जिनके 130 या उससे अधिक अंक थे, जिनकी संख्या मुझे लगता है 10-15 ही होगी। अगले एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने विद्यार्थी ऐसे थे जिनके 130 या 130 से अधिक अंक थे। एक और सवाल जो था, कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है, काउंसलिंग करवाई है। तो एक बात मान के चलिए, 5,000 पोस्ट हैं, 10,000 विद्यार्थियों को डीवी के लिए बुलाया गया है। 5,000 विद्यार्थी ऐसे होने वाले हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। कोई नहीं चाहता कि मैं इन 5 में आऊं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, सबको लगता है हम तो इन 5 में आएंगे। लेकिन सत्य यह है कि 5,000 विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड सेलेक्ट होंगे और 5,000 नहीं होंगे। इसलिए यदि आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ आई है उससे 20-25 नंबर अधिक हैं, तब तो आप थोड़ा निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि आंसर की में काफी वेरिएशन आएगा। और यदि आपके 5 नंबर, 10 नंबर या 15 नंबर ऊपर हैं, तो ये बैठे रहना कि मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा, आप रीट की तैयारी नहीं करें, तो आपके लिए यह बहुत बड़ा घातक हो सकता है। इसलिए आप रीट की तैयारी कीजिए। यदि आप फर्स्ट ग्रेड लग गए तो आप फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन कर लेना। यदि आप नहीं लगते हैं, तब आपकी ये रीट की तैयारी आपके लिए संजीवनी से कम नहीं होने वाली है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल हो गए, अब निराश होने लगे हैं। यदि आप मैदान में हैं तो टूटे मन से, अधूरे मन से और निराश मन से शामिल नहीं हो, पूरी शिद्दत के साथ लड़ें, पूरे जोश और जुनून के साथ लड़ें। और यदि आपको लड़ना ही नहीं है, तैयारी करनी नहीं है, तो अपनी किताबों को बंद करें, उनको निपटाएं और जीवन में कुछ और करें। लेकिन यदि आप परीक्षा दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो इस प्रकार से निराशापूर्ण, निराशा की बातें न करें। आप पूरे मनोयोग से तैयारी करें। हम अपने YouTube चैनल की कम्युनिटी पर प्रतिदिन 2 सवाल अपलोड करते हैं। आरपीएससी टॉपर विथ एसपी, इसकी कम्युनिटी पर प्रतिदिन 2 सवाल अपलोड करते हैं। और उन सवालों की विशेषता यह कि हम उन सवालों के साथ बताते हैं कि ये सवाल किस टॉपिक से लिए गए हैं। आपने यदि अब तक उनको नहीं देखा है तो जरूर देखें। हम कोशिश कर रहे हैं हर सप्ताह आपसे मनोविज्ञान का एक टेस्ट लें। आने वाले समय में हम किसी ऐप से कोलैबोरेशन करने पर विचार कर रहे हैं, और उस एप्लीकेशन पर, जिस एप्लीकेशन से हम कोलैबोरेशन करेंगे, वहां आपको सामाजिक विज्ञान के, मनोविज्ञान के ऑनलाइन टेस्ट भी बहुत सीमित शुल्क में आपको उपलब्ध होंगे। उसी ऐप पर आपको जो है, एप्लीकेशन पर आपको नोट्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिन नोट्स को आप पढ़ सकते हैं। यदि आप नोट्स जो हैं पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सरल सवाल को गलत नहीं करेंगे। वीडियो कुछ लंबा हो गया है, आपने इस वीडियो को बहुत धैर्य के साथ सुना। फिर भी यदि कोई बात रह गई हो, कोई सवाल रह गया हो, तो आप उसे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। लगभग 25 मिनट के आसपास का वीडियो हो गया है, लेकिन हमने इन सभी बातों को शामिल करने की कोशिश की। एक वीडियो हम जरूर भविष्य में अपलोड करेंगे, वो होगा तनाव, दबाव, मन का प्रबंधन, कोविड में अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना। जिस प्रकार से मानसिक उद्वेलन आ जाता है, कभी कभी मन निराश होने लगता है, तो उसके लिए हम आपके लिए 5 या 10 मिनट का कोई योग बता पाए, क्योंकि मैं प्रतिदिन योग करता हूं। और सदगुरु जग्गी वासुदेव का यदि आपने नाम सुना हो, तो मैंने उनसे योग सीखा है। तो उसके लिए भी आपके लिए कुछ हो सकता है 5-10 मिनट का छोटा सा योग, जो आपके मन को शांति दे, आपकी ऊर्जा को बढ़ाए और पूरे मनोयोग से आप तैयारी कर पाए, उसके संदर्भ में है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आप जो हैं हमारे YouTube चैनल की कम्युनिटी को
प्रतिदिन अवश्य देखें। आप हमारे टेलीग्राम को भी अवश्य ज्वाइन कर लें, उस पर भी कुछ हम पीडीएफ या अपडेट अपलोड करते हैं, तो वो आप तक पहुंचे। पुनः तहे दिल से आप सभी का आभार, पूरे मनोयोग से, पूरे तल्लीनता से। बहुत ही शानदार दिन है आज का, 2 अक्टूबर का। तो इस 2 अक्टूबर को आप प्रण लें कि आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा, नई दशा और बहुत अच्छी स्पीड से चलाएंगे। और भी कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। धन्यवाद।